नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 54 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड निकालना। हम द्विघात में तो आसानी से गुणनखंड निकाल लेते हैं, लेकिन जब घात 3 या 3 से अधिक हो तब वहां पे निकालना मुश्किल होता है। तो वहां पे हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है? यदि px यानी px जो बहुपद है उसका घात n घात है, वो एक से बड़ी या बराबर हो, यानी बहुपद का घात 1 या 1 से अधिक हो का बहुपद है, और a कोई वास्तविक संख्या है, तो x माइनस a यदि px का एक गुणनखंड है तो x के बदले ये रखने पर यानी pa इजकल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, यदि pa इजकल टू 0 हो जाता है तो x माइनस a बराबर में px का एक गुणनखंड होगा। यानी एक px यदि हम रखते हैं, ये हो गया, यदि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, यहां पे x के बदले यदि a रख दिया जाए तो इसका यदि वैल्यू 0 हो जाता है तो x में से इसको घटा दीजिए तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा इसका, यानी गुणनखंड हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि x माइनस a इसका फैक्टर है तो x के बदले में इसको 0 करना, तो x इजकल टू a रखने पर ये इसका ये फैक्टर है तो ये इसका 0 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इसका। तो आइए उसी पे आधारित गुणनखंड प्रमेय का यूज करके देखें। गुणनखंड प्रमेय जो होता है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड के चरण। अब देखिए px बहुपद पहले ज्ञात कीजिए। तो px में कोई अचर पद देखिए, सबसे पहले जो लास्ट वाला टर्म होता है कांस्टेंट यानी अचर पद, उसके संभावित गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें यह देखना है 6। अब 6 का क्या क्या हो सकता है, किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है, एक 6, 2 और 3, यही इसके गुणनखंड होंगे। तो आप इस तरह लिखिए 1, 2, 3 और 6, और दोनों का प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये इसके गुणनखंड के मतलब 6 के संभावित गुणनखंड ये हो गए। अब इसमें से बारी बारी से वैल्यू रख करके देखिए किससे 0 हो रहा है। तो यही 6 में से 3 मतलब आपको पता है जो कि घात 3 है, तो अधिकतम इसका जो शून्यक होगा 3 होगा। जितने घात हो उतने ही अधिकतम शून्यक होगा। तो इसी में से इस संभावित जितने जोड़े हैं उसी में से कोई 3 होगा। तो संभावित ये देखिए +-1, +-2, +-3 और +-6। यदि दिए गए गुणनखंड में से एक गुणनखंड मान लीजिए जो कि a, उसे x के स्थान पर रखिए, तो ये x के स्थान पर रखने पे ये 0 हो जाए तो वो गुणनखंड कहलाता है। और इस प्रकार ज्यादा मतलब 3 घात है तो 3 गुणनखंड निकलेंगे, तो यानी x माइनस a होगा, x माइनस b और x माइनस c होगा। तो px बराबर में k इंटू ये रख दीजिए, यानी आप इसके 3 गुणनखंड आ गए, 3 घात है तो ये गुणनखंड आ गए। अब जहां पे k एक कोई कांस्टेंट नंबर, कोई स्थिरांक है, px में x, a, b और c के अलावा कोई x का कोई भी एक मान रखिए और k का मान ज्ञात कीजिए। a, b, c के अलावा यदि कोई भी मान रखते हैं तो k का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों रखेंगे तो इसका मान पूरे का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके सामने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। x³ -6x² प्लस 11x माइनस 6। तो ये 6 का हमने संभावित जोड़ा देख लिया, जो क्या क्या हो सकता है संभावित गुणनखंड, +-1, +-2, +-3 और +-6। तो
अब इसको भी देखने के इसको भी यदि आप ध्यान से देखें, प्लस की तरफ जाएं या माइनस की तरफ जाएं, तो सबसे पहले एक के लिए आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई नंबर है, एक है, तो जमा वाले को प्लस वाले चिन्ह को जमा कीजिए और माइनस वाले को जमा कीजिए। यदि दोनों प्लस और माइनस जैसे इसको जमा किए तो ये 12 हो गया, और संख्या सिर्फ, और 6 माइनस वाला भी 12 हो गया, तो यानी 12 में से 12 गया तो 0, तो यानी हम +1 रखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर में +1 रखे तो हमारे पास जो प्राप्त होता है 1 का क्यूब, क्योंकि इक्वेशन पोलिनोमियल तो यही है, x के बदले हमने 1 रखा, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, तो इसको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x-1 f(x) का एक गुणनखंड है। अब एक निकल जाएगा तो हम उससे चाहे तो गुणनखंड विधि से x-1 से डिवाइड करके हम उसको और भी फैक्टर कर सकते हैं, और नहीं तो x, अब दूसरा वैल्यू रखिए, दूसरा वैल्यू रखेंगे x बराबर में, अब 2 रखे तो 2 रखने पर क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो यानी ये भी एक गुणनखंड है। अब 3 रखा गया तो 3 रखने पर भी 0 हो रहा है, तो इस तरह से ये 3 इसके गुणनखंड हो गए। तो f(x-3) x-3 f(x) का एक गुणनखंड है। चूंकि f(x) का घात 3 है, तो अतः इसके अधिकतम 3 रैखिक गुणनखंड होंगे, यानी 3 से अधिक रैखिक गुणनखंड नहीं हो सकते। तो अब मान लेते हैं जो कि f(x) बराबर k इंटू x-1, यानी एक पहले वाला फैक्टर, x-1, x-2 और x-3, यानी इसको k से गुना किया जाए तो यह हो जाएगा। अब x बराबर में 0 रखे तो इसका मान देखिए, x बराबर में 0 रखने पर हमें k का मान क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो गया, कोई भी इसमें से कोई भी रखेंगे, x बराबर में 1 रखा तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे रखेंगे इसमें से वैल्यू तो ये हो जाएगा -6। देखिए एक बार रख करके देखते हैं। देखिए इसलिए रखे, देखिए यदि हम 1 रखते, इसके अलावा रखना था, ये 1 रखते तो 0 हो जाता, 2 रखते तो 0 हो जाता, 3 रखते तो 0 हो जाता, तो इसके अलावा कोई और मान रखिए, तो 0 ही रखे, तो 0 रखने पर हमारा इधर जो आएगा ये तो बहुपद हो गया, और बराबर में हमारा था k इंटू x-1, x-2 और x-3। अब यहाँ पे 0 रखे तो ये हो जाएगा 0, -6 को 0 से रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 को 0 से गुना करेंगे तो 0, सिर्फ -6 बचा, और इधर k इंटू 0 में से 1 गया, और 0 -2 और 0 -3, यानी इधर तो बचा -6 और इधर हो जाएगा k, और -1 गुने -2 और -3, तो 1 2 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 3 माइनस है तो -6k। अब इस तरह से k इजकल टू क्या हो जाएगा, k इजकल टू -6 अपॉन में -6, तो 1 आ गया, तो k का वैल्यू 1 आ गया। और भी कोई इसके अलावा कोई भी और भी मान रखेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इसलिए f(x) बराबर में ये जो है इसके हल होंगे, यानी k इजकल टू 1 रखा तो यानी 1 से गुना करेंगे तो अब ये हो गया, यही इक्वेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब आइए इसका उपयोग करते हुए और भी उदाहरण देखें। आपके सामने ये बहुपद दिया हुआ है, इसका कहरा निकालने के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए बहुपद निकालें, तो ये हम लिखे px बराबर में हो गया हमारे पास x का 3 -2x² -x + 2। अब 2 का जो होगा संभावित जोड़ा क्या होगा, यहाँ पे ये 2 है, 2 का संभावित गुणनखंड क्या हो जाएगा,
संभावित गुणनखंड आपको हो जाएगा यहाँ पे, एक तो प्लस मतलब 1 2 जहाँ होता है ना, तो 1 और 2 और दोनों के प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। दूसरा मैं ये बताया था जो कि देखिए ये प्लस वाले ये अपने तरीके से यहाँ पे 1 है तो प्लस वाले को जोड़े तो 1 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ये प्लस वाला और ये भी 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो जाता है। तो x बराबर में 1 रखे, x बराबर में 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 1, तो 2 1 3 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इजकल टू 0। तो इसका मतलब ये हमने देखा x बराबर 1 रखने पर, तो इसका मतलब हो गया x माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा। अब दूसरा देखे 2 रखे, अब देखिए यहाँ पे क्यूब है तो 3 संभावित हो सकता है x बराबर में 2 रखने पर। हम इसको गुणा करते ये रखते हैं तो x बराबर में P2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 और ये भी हो जाएगा 8 और 2 और 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 0 आया। इसका मतलब px का x माइनस 2 भी एक गुणनखंड है। अब कोई और रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 भी हो गया, 2 और बचा है संभावित जोड़ा, एक 1 भी ले लिए 2 भी ले लिए। अब -1 रख करके देखते हैं x बराबर में -1 रखने पर क्या आ रहा है। P-1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -1 का क्यूब और -2 और -1 का स्क्वायर -1 -1 क्योंकि 1 के बदले x के बदले -1 है +2, तो -1 का क्यूब तो -1 होगा और ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर माइनस ही प्लस हो जाता है तो 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये 2, तो 2 1 3 -3, तो ये हो जाएगा -3 और +3, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी इसका एक शून्यक हो गया, गुणनखंड हो गया x माइनस 1, x बराबर में -1 है तो क्या हो जाएगा x और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x + 1, px का एक गुणनखंड है। तो हमारे पास जो 3 इसके गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड आ गए, तो हम लिख सकते हैं px बराबर में क्या क्या गुणनखंड आया है। एक तो आया है x माइनस 1, तो लिखे x k इंटू x माइनस 1 और फिर ये x + 1 और x माइनस 2 ये हो गया इसके। अब k का वैल्यू निकालना है तो क्या करें, इस तीनों के अलावा कोई और वैल्यू रखे, 0 रख दे, x बराबर में कोई और भी रख सकते हैं। 0 रखने पर
अब देखिए ये इधर जो बहुपद था क्या था, एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स और +2 इजकल टू हमारे पास है k इंटू x-1 x-2 और x+1 3 है। अब यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 -0 क्योंकि x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, ये भी 0 और +2 इजकल टू k इंटू 0 -1 तो -1, 0 -2 तो -2 और 0 + 1 तो 1। अब इससे हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो k और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 2k, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ जो आपके पास इक्वेशन दिया, गुणनखंड दिया हुआ है, निकालना है, लिख सकते हैं इस बहुपद के लिए p x या ये जो दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x +2 इजकल टू x-1 क्योंकि और x+1 और x अगला आया था x माइनस, ये 3 इसके फैक्टर हो गए, k इजकल टू 1 आया था तो 1 इंटू ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है आपको, इसका गुणनखंड निकालना है। तो हम मान लेते हैं px इजकल टू x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब ये 5 का संभावित गुणनखंड क्या होगा, 5 का संभावित गुणनखंड किस किस से 5 जा सकता है, 1 5 जा ही होता है सिर्फ, तो ये 1 और 5 दोनों का प्लस माइनस। अब बारी बारी से रखें, x बराबर में हम रखते हैं पहले 1 p या लिखे x बराबर 1 रखने पर, या p1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 9 और 5। तो इस तरह से हम देखते हैं 1 3 1 4, मतलब प्लस वाला तो एक ही है, 3 9 3 12 और 5 17, तो -17, ये हो जाएगा -16। तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, -1 रखते हैं, p का मान -1 रखने पर क्या होता है, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और -5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -1 का क्यूब है तो -1 और ये तो प्लस में आ जाएगा तो -3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है 9 और -5। यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है, 3 और 1 4, माइनस का 4 और -5, तो ये हो जाएगा -9 और +9 इजकल टू 0। तो इसका मतलब ये शून्यक है। तो लिखेंगे ये शून्यक है तो क्या हो जाएगा, x बराबर में -1 एक शून्यक है। तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा वो गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 1 एक
गुणनखंड होगा। अब दूसरा देखते हैं। अब दो और बचा, यानी प्लस, यहां पे एक प्लस और -5, तो एक बार +5 रख करके देखे और -5 रख करके देखे, तो ये हो जाएगा P5 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5 का, ये हमारे पास है 5 का क्यूब -3 और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -9 और 5 और -5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब यानी 125, और ये हो जाएगा 3 को 25 से करेंगे तो 75, और 9 पंचे 45 और 5, तो ये जोड़े, ये 45 और 5, ये जोड़ेंगे 5 5 10 7 4 11 1 12, तो ये भी हो जाएगा 125 - 125, तो ये 0, यानी x = 5 1 0 होगा। तो इसका मतलब x + 5 एक गुणनखंड होगा। अब -5 रखते हैं हम। अब यहाँ पे x + 1 आ गया एक गुणनखंड, और एक आ गया x - 1। अब हम तीसरा और निकालना है, तो अब हमने देख लिया था 1 भी आ गया था, -1 भी आ गया था, और हमने +5 भी रख लिया था। अब हम रखें -5 एक बार, और -5 रखने पर क्या आता है, हमारे पास जो इक्वेशन है x का क्यूब, तो यानी -1 का क्यूब और -5 का क्यूब और -3x², तो ये नहीं, यानी -3x² है हमारे पास, तो यहाँ पे रखे -3 × -5 का स्क्वायर, और -9 × -5 और -5, तो इसको करेंगे तो ये आएगा -125। अब ये आएगा, ये भी ये प्लस में हो जाएगा तो -75 हो जाएगा, और ये करेंगे तो +45 और -5, तो इसको करेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा है। अब हमारे पास समस्या आ गई, जो कि हमारे पास जो इक्वेशन है x³ -3x² और -9x -5 बराबर में 2 तो आ गया, 2 आ गया, एक तो x + 1 आ गया और दूसरा x -5 आ गया, यहाँ पे 0 आया था, x -5 आ गया। अब बात आती है जो कि तीसरा क्या बचेगा, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो 3 बचना चाहिए, तो एक तो इसी, ये डबल तो हो सकता है, यानी एक x + 1 और हो सकता है, दोबारा तो हो सकता है। अब इसमें से किसको रखा जाए, किसको रखा जाए, जो कि यहाँ पे दोनों तो रख नहीं सकते, कोई एक ही रखना है। तो उस कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे ये 5 रखेंगे, तो 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, हमारे पास तो 5 ही है, तो 5 को यही एक बचता है जो कि इससे गुना करने पर 5 ही आएगा, यानी आपस में संख्या को गुना करने पे ये वाली संख्या हो जाना चाहिए, तो x + 1 दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तो यानी इसका ये हो गया x + 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 2 बार लिख सकते हैं, और x - 5। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।